लेकिन कुल मिलाकर 96 सीटों पर डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर है। 14 में आपके साथ गया था, आपने सरकार बनाई थी, तब शिवसेना यूनाइटेड थी सुशील व्यास। मैं उस बात को कंसीडर करके ये सवाल पूछ रही हूं। 19 में आपसे छिटक गया, 10 सीटें कम हो गई। 2024 में पांचों की पांचों सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया। ये दलित आपके साथ खड़ा होगा? गरिमा जी, पहली चीज तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक अलग अलग परिप्रेक्ष्य पे होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो 5 सीटें जहाँ पे हमारे विपक्षी साथी जीते हैं वहां पे सारी की सारी विधानसभा की सीटें आरक्षित हों। वहां पे उदाहरण के लिए मराठवाड़ा की कुछ सीटें थी जहाँ पे आरक्षण था, लेकिन अब वहां से मराठा लोग भी चुनाव जीतते हैं और अभी भी सिटिंग एमएलएज हैं। तो एक अलग परिप्रेक्ष्य में ये चुनाव विधानसभा का होगा। और रही बात वर्तमान सरकार की, जो महाराष्ट्र की सरकार है, वो समाज के हर वर्ग, हर घटक को साथ में लेकर के उनके हकों की लड़ाई लड़ने की काम कर रही है, उनका विकास का काम कर रही है, उनके कल्याण का काम कर रही है। तो हमारे लिए महाराष्ट्र का हर मतदाता, फिर वो चाहे किसी वर्ग का हो, किसी घटक से आता हो, उसका विकास और उसका कल्याण, उसकी सुरक्षा किस तरह से हो, ये ध्यान में रखना एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। इसलिए हमें कहीं तो फिर अगर इतना सब सारे वर्गों का ख्याल था सुशील जी, तो ये सीटें 10 जो घटी हैं, आपने कहा लोकसभा और विधानसभा अलग होता है, इसलिए मैं विधानसभा का आंकड़ा रख रही हूं। 24 से घटकर हो गई सीटें 14 और चली गई कांग्रेस के और एनसीपी के खाते में। कांग्रेस हो गई +5, एनसीपी हो गई +3। कैसे हुआ ये? वही तो गरिमा जी मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 23 नवंबर को जब मतदान हो जाएगा, उसकी गणना हो जाएगी, मैं फिर एक बार आपके सामने बैठ जाऊंगा, बता दूंगा किस तरह से हमने उनका मन जीता है, किस तरह से उनका विश्वास जीता है, किस तरह से हमने उस वर्ग के लिए काम किया है और उस घटक को किस तरह से हमारे विश्वास के साथ आगे लेके उनके कल्याण का काम वर्तमान सरकार ने तेजी से किया है। तो ये इसमें बदलाव आएगा, निश्चित हमारा आत्मविश्वास है। तो महाराष्ट्र में भी ठीक वही हरियाणा वाली स्ट्रैटेजी आप अप्लाई करेंगे कि भाई 30% बौद्ध हैं, 70% हिंदू दलित हैं, तो सब क्लासिफिकेशन करेंगे और उस आधार पर आरक्षण बांट देंगे? फिलहाल इस तरह का कोई विचार वर्तमान सरकार के सामने नहीं है, लेकिन एक बार सरकार पुनः स्थापित हो जाती है, उस समय क्या स्थिति रहती है, उस समय क्या निर्णय होता है वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र के 9 करोड़ 63 लाख मतदाताओं को बिना किसी भेदभाव के हर घटक, हर वर्ग को कल्याणकारी योजना के माध्यम से उनके विकास और उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए वर्तमान सरकार आगे बढ़ रही है। अभी विचार नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पहले भी कि भाई एससी के फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। हरियाणा में सरकार बनी, पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया। तो गरिमा जी, मोदी जी से बड़ा नेता तो अभी इस समय एनडीए में है नहीं और हम एनडीए में हैं। हाँ। तो मोदी जी का वाक्य, अंतिम वाक्य हम लोगों के लिए मोदी जी के शब्दों के बाहर तो जाएंगे नहीं, हम घटक दल हैं। नहीं, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट किया ना भाई। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दे दिया कि हम नहीं करेंगे सब क्लासिफिकेशन, हरियाणा की सरकार ने क्या किया उसका जवाब एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं दे सकती। हाँ, तो खैर कुल मिलाकर जो हरियाणा में हुआ